आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पास रूल की। पास रूल मतलब जो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं इनको एमिनिटीज के तहत रेलवे फ्री आने जाने की व्यवस्था करता है। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय प्रिविलेज पास के तहत साल में 3 सेट पास मिलता है टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए। 3 सेट का मतलब अप और डाउन के लिए अलग अलग, यानी 6 हाफ सेट या फिर 3 सेट कहते हैं। ये एम्प्लॉयज के लिए होता है। इसी तरीके से ऑफिसर्स के लिए ये 6 सेट है। तो आज हम लोग डिटेल पास रूल की चर्चा करेंगे। रुकिए, मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा? तो अच्छा, तो ये जो हाँ, तो ये रेलवे पास रूल जो आज बात होगी ये 1986 का है। तो सबसे पहले पास का मतलब ये है कि एक ऐसा अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अपने एम्प्लॉइज को रेल ट्रेवल के लिए जो दिया जाता है फ्री ट्रेवलिंग के लिए, वही पास है। और इसी के तहत पीटीओ भी आता है, यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये भी आप जानते हैं कि एम्प्लॉय हो चाहे ऑफिसर, इन्हें भी 4 सेट का पीटीओ ये मिलता है। और ये आर्टिकल 309 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के तहत यह पास रूल 1986 बनाया गया। किसी भी रूल का जो पहला रूल है वो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो इस रूल का पूरा नाम है रेलवे सर्वेंट्स पास रूल 1986 और एप्लीकेशन बेस का 1986 से ही लागू हुआ। यह सभी एम्प्लॉय को मिलता है, जितने रेलवे के वर्कर्स हैं उन सबको मिलेगा, केवल इनको छोड़ के। यानी अप्रेंटिस जो होते हैं अंडर अप्रेंटिस एक्ट, ये अप्रेंटिस जो लोग रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं और बाद में अप्रेंटिस के आधार पर इनका रेलवे सर्विस में 20% कोटा होता है, तो उन अप्रेंटिस एम्प्लॉइज एक्चुअल नहीं होते हैं, इसलिए उनको पास की सुविधा नहीं मिलती है। वैसे ही जो रेलवे में कैजुअल एम्प्लॉय होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, डेली वेजेज वाले होते हैं, इनको भी पास की सुविधा नहीं मिलती है। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको रेलवे ने इसके लिए मना कर रखा हो, उनको ये नहीं मिलेगा। अदरवाइज सभी रेलवे एम्प्लॉय को ये पास फैसिलिटीज मिलता है। दूसरे में कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं दूसरे रूल के तहत, जिसमें एडॉप्टेड चाइल्ड की बात की गई है, जो लड़का लीगली किसी ने अडॉप्ट किया हो। फिर अटेंडेंट की बात होती है। अटेंडेंट किसी भी रेलवे एम्प्लॉय द्वारा पेड सर्वेंट जो मंथली बेसिस पर उनका पेमेंट एम्प्लॉय करता है, उनको अटेंडेंट कहते हैं। और फिर डिपेंडेंट की बात होती है। डिपेंडेंट के पहले हम लोग फैमिली के डिफिनेशन को देख लेते हैं कि इसमें एक फैमिली है और दूसरा डिपेंडेंट है, दोनों के लिए पास एप्लीकेबल है। तो फैमिली में स्पाउस आएगा, वो अर्निंग हो या नहीं हो, यानी एम्प्लॉय का वाइफ या हस्बैंड जो भी हो, तो इसीलिए स्पाउस की बात होती है। और अगर स्पाउस भी वर्किंग हो, रेलवे एम्प्लॉय हो, तो दोनों को अपना इंडिविजुअल 3 सेट जो मिलता है वो नॉर्मली कंटिन्यू रहेगा, यानी दोनों मिला के और दोनों में दोनों शामिल रह सकेंगे, है ना। तो ये स्पाउस की बात हो गई। नेक्स्ट, सन और सन्स हु हैव नॉट अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स। 21 साल से छोटे जो लड़के होंगे एम्प्लॉय के अपने, वो सभी फैमिली में आते हैं। और 21 साल से बड़ा लड़का हो, लेकिन अगर वो कहीं पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, या फिर वो रिसर्च
स्कॉलर वही वगैरह कहीं है। और किसी सीए के अंतर्गत वो अगर आर्टिकल क्लर्क हैं या फिर इनवैलिड हैं, रेलवे डॉक्टर के द्वारा इनवैलिड का सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है यानी अक्षम है, या फिर जो अनमैरिड डॉटर्स हैं वो किसी भी एज की हो, चाहे वो अर्निंग करती हो या नहीं करती हो, किसी भी एज की डॉटर हो, अगर वो अनमैरिड है तो वो फैमिली में आता है। या फिर विडो डॉटर अगर है, या फिर अगर लीगली डिवोर्स डॉटर है, तो ये भी पास में शामिल होते हैं। हालांकि ये दोनों डिपेंडेंट की श्रेणी में तब आते हैं। जब तक ये अनमैरिड है डॉटर, तब तक ये फैमिली के डिफिनेशन में आएगा, लेकिन जब ही ये विडो या डिवोर्स्ड होंगी तो फिर ये पास में इंटाइटलमेंट इनका है, लेकिन ये डिपेंडेंट के व्यू से आते हैं। तो ये फैमिली का डिफिनेशन है। और अब डिपेंडेंट की जब बात होती है तो रेलवे में डिपेंडेंट का मतलब यह है कि अगर फादर अलाइव ना हो तब परिवार का डिपेंडेंस एम्प्लॉय पे समझा जाता है। यानी रेलवे के नजर में पिता अगर जीवित हैं तो परिवार एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन फादर के नहीं रहने पर परिवार की जिम्मेवारी एम्प्लॉय पे आता है और तब उनको वो डिपेंडेंट समझता है और तब पास या मेडिकल फैसिलिटी जो होते हैं वो उन्हें मिलता है। जैसे डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा, तो मदर इंक्लूडिंग ए डिवोर्स्ड मदर, या यदि डिवोर्स मदर हो या फिर फादर नहीं रहने से भी मदर डिपेंडेंट आई होंगे। वैसे ही अनमैरिड और विडो सिस्टर जो है ये भी डिपेंडेंट में आएंगे। ब्रदर या स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज ये डिपेंडेंट में आएंगे। और अगर इनवैलिड ब्रदर हो तो किसी भी एज का ये डिपेंडेंट ब्रदर की श्रेणी में आएंगे। वैसे ही अगर 21 ईयर्स से ज्यादा का भी एज हो लेकिन वो कहीं के बोनाफाइड स्टूडेंट हो, स्कॉलर हो, तो ऐसे कंडीशन में उनको भी डिपेंडेंट ब्रदर को पास फैसिलिटी मिलेगा। वैसे ही जो लीगली डिवोर्स्ड सिस्टर है या विडो मदर इन लॉ इन केस ऑफ विडोज अपॉइंटेड ऑन कॉम्पनसेशन ग्राउंड, जैसे अगर कोई विडो कॉम्पनसेशन ग्राउंड में उनका अपॉइंटमेंट होता है तो उनकी मदर भी विडो मदर होंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट्स और रिलेटिव की बात हो गई। इसमें एक सवाल है, बोलिए ना। सर पूछ रहा हूँ, ये डिपेंडेंट में जब आते हैं सर, जी इसमें विडो मदर का नहीं किया गया है। हाँ हाँ तो अब सर विडो मदर में कोई कैटेगरी आती है कि विधवा पेंशन वगैरह? एग्जैक्टली ये बात आएगी, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो अभी आपने पूछा ना, तो विडो मदर या फैमिली की अर्निंग अगर 9,000 पर मंथ और उसके साथ जो भी डीए हो, या फिर अगर एम्प्लॉय का बेसिक का 15% इसमें से जो ज्यादा हो, इतना तक अगर अर्निंग रहेगा तब उनको डिपेंडेंट नहीं माना जाता है। इनसे इससे कम रहने से अब उनको डिपेंडेंट की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो डिपेंडेंट, ये जैसे विडो मदर की बात हो रही है, तो अगर पेंशन या दूसरे सोर्स से उनका इनकम, माने सभी सोर्सों से जो इनकम होगा वो दो कंडीशन है। एक तो 9,000 रुपीज पर मंथ प्लस जो डीए हो, या फिर जो एम्प्लॉय का बेसिक हो उसका 15%, इसमें दोनों में जो ज्यादा हो उससे अगर उनकी टोटल इनकम फैमिली की कम है तो वो डिपेंडेंट की श्रेणी में आते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तब उनको डिपेंडेंट में नहीं रखा जाता है और तब उनको अपनी व्यवस्था के हिसाब से, मतलब तब उनको डिपेंडेंट नहीं समझा जाता है। ठीक है।
चलिए, तो हम लोग बात करेंगे अभी काइंड्स ऑफ पासेज। पासेज कितने तरीके के होते हैं, इसके लिए सबसे पहले ड्यूटी पास। ड्यूटी पास मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको ड्यूटी में आने जाने के लिए जो अथॉरिटी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ड्यूटी पास कहलाएगा। और ड्यूटी पास अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग जो ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं, ग्रुप सी एम्प्लॉयज के ड्यूटी में जाने के लिए नॉर्मली चेक पास दिया जाता है। वो चेक पास जैसे उसका फॉर्म नंबर है G333, और G33 एक्चुअली G333 जो फॉर्म था, ये एक्चुअली स्टेशन मास्टर को एड्रेस किया जाता था और उनसे यह अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाता था कि हमारा ये एम्प्लॉय इतने लोगों के साथ जा रहे हैं, 4-5 एक पास पे अलाउड होते थे, और उनका अरेंजमेंट आप करेंगे तो स्टेशन मास्टर उसी पे स्टाम्प मार के अपना सिग्नेचर करके अलाउड कर देते थे। और वो बुकिंग काउंटर पे जाके जब वो टिकट काउंटर पे दिया जाता था तो टिकट काउंटर वाला उस हिसाब से रिजर्वेशन उनको दे देता था। तो ये पुरानी व्यवस्था थी। आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था है, और ये ड्यूटी पास भी सभी एम्प्लॉय HRMS के थ्रू अप्लाई कर सकेंगे। HRMS के आईडी में उनका फोटो वगैरह अपडेट होना चाहिए। ये एक बड़ा इशू होता है जब ड्यूटी पास इशू किया जाता है। तो ड्यूटी पास भी आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए। वैसे ही अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो ऑफिसर्स के लिए ड्यूटी पास में ये 3 तरीके का पास होता है: गोल्ड पास, सिल्वर पास और ब्रॉन्ज पास। ठीक है, तो गोल्ड पास जो एपेक्स ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाता है। ये लेवल 16 और 17 के ऑफिसर्स होते हैं। और याद करने के लिए ये जो गोल्ड पास है ना, तो गोल्ड का जी माने हम लोगों का जो सबसे नीचे वाला है जिसको गोल्ड पास मिलेगा उसमें GM है। ठीक है, तो GM एंड अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर्स, जैसे ये जोनल रेलवे के GM होंगे, जितने प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह हैं उनके GM होंगे, या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट नायर जैसे इंस्टीट्यूट हैं उनके जो डायरेक्टर होंगे, उन सबको ये गोल्ड पास मिलेगा। वैसे ही जो रेलवे के CRB होंगे या डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं, जो DG होते हैं, उन सब लोगों को ये गोल्ड पास मिलता है। और गोल्ड पास में या कोई भी, इसको हम लोग मेटल पास कहते हैं, ऑफिसर्स के लिए ये मेटल पास मिलता है। और मेटल पास में ऑफिस जैसे ग्रुप सी एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी में इंडिविजुअली ही अलाउड होते हैं, लेकिन ऑफिसर्स का जो मेटल पास मिलता है वो ऑन ड्यूटी के लिए केवल होता है। जब उन्हें कहीं छुट्टी वगैरह में जाना होता है तो वो मेटल पास वो बल्कि हैंड ओवर करके जाना होता है उनको। तो ये गोल्ड पास, ये जो भी मेटल पास हो, गोल्ड चाहे सिल्वर चाहे ब्रॉन्ज, उसमें उनके परिवार के मेंबर्स भी, यानी एम्प्लॉय, वो ऑफिसर, स्पाउस और 2 बच्चे, ये चारों ऑन ड्यूटी में अलाउड होते हैं और वो कहीं भी जा सकेंगे। तो जो गोल्ड पास है उसमें अलग अलग, देखिए ये ट्रेनों का कैटेगरी है। 2 AC में 4 अलाउड होगा, 3 AC में 4, स्लीपर में 4। वैसे ही अगर AC 1 में भी 2, मतलब अलग सब कैटेगरी आपके सामने दिख रहा है। तो ये जो गोल्ड पास है वो लेवल 16 और 17 के लिए मिलता है। उससे नीचे जो सिल्वर पास है ये 14 और 15 के लिए लेवल के लिए है, जिसमें फिर यहां याद करने के लिए जो न्यूनतम है वो SAG, ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो है, तो SAG से सिल्वर आप ध्यान में रख सकेंगे कि SAG हो या HAG हो, इन सब लोगों को सिल्वर पास मिलता है। और इसमें भी इनको सेकेंड AC में 4, थर्ड AC में, और सभी गाड़ियों में इनको 4-4 अलाउड है। मतलब हस्बैंड वाइफ और साथ में 2 बच्चे ये ऑन ड्यूटी में ही ट्रीट होते हैं। नेक्स्ट, अगर JG ऑफिसर्स, ब्रॉन्ज का
जेड जो है उससे जे जी ध्यान रख सकेंगे। ये ब्रॉन्ज पास 12 और 13 के लिए है। ब्रॉन्ज पास भी 2 लेवल का है। एक ऑल इंडिया ब्रॉन्ज पास होता है जो ऑल ओवर इंडिया में ये जर्नी कर सकेंगे ऑन ड्यूटी के लिए, जबकि जो असिस्टेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको जो ब्रॉन्ज पास मिलता है वो केवल जोनल लेवल तक ही चलता है, जोनल लेवल में ही वो वैलिड होता है। तो ब्रॉन्ज पास 2 कैटेगरी का हो गया, एक ऑल इंडिया लेवल और एक जोनल लेवल। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये उनका मेटल पास हो गया। और जो नॉन गस्टेड एम्प्लॉय हैं अप टू लेवल 6, इनको भी सेकेंड क्लास माने फर्स्ट क्लास में ये माने फर्स्ट एसी में एसी 1 में के लिए ये अलाउड नहीं है, और इनको थर्ड एसी में 1 मिलता है और इधर स्लीपर में मिलेगा। तो इस तरीके से जो अभी सेकेंड एसी में 2 मिलता है, जो फर्स्ट क्लास वाले लोग होते हैं उनको सेकेंड एसी में 2 मिलेगा और थर्ड एसी में स्पेशल गाड़ियों में 1 है। ड्यूटी में हम लोगों को केवल इंडिविजुअल ही जाना है, इसीलिए जहां अलाउड है सेकेंड एसी में और थर्ड एसी में या स्लीपर में ये 1-1 ही है। ठीक है, तो ये मेटल पास की बात हो गई, ये ड्यूटी पास के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिविलेज पास। तो प्रिविलेज पास आजकल जो हम लोग को अलाउड होता है वो ऑनलाइन है। पहले पास का अलग अलग कलर था, आजकल ऑनलाइन में कोई कलर नहीं है, सब एक ही जैसा है। उसमें आपका पास भी रहेगा, फोटो रहेगा, जिसका आप चाहें अगर फैमिली मेंबर्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनके फोटो भी अगर आपने अपडेट कर दिया है तो पास में वो फोटो के साथ दिखेगा। तो ये प्रिविलेज पास हो गया। प्रिविलेज पास में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि ये जो ग्रुप सी एम्प्लॉय होते हैं उनको 5 साल तक, अपॉइंटमेंट से 5 साल तक केवल 1 पास मिलेगा और 5 साल के बाद उनको ईयरली 3 सेट पास मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 4 मंथ्स अभी है, 4 महीने की वैलिडिटी रहती है। और ये अभी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, देन एंड देयर इशू भी हो जाता है और तुरंत आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। तो ये प्रिविलेज पास की बात हो गई। इसी में पीटीओ भी आता है, जो हम लोग को 4 सीट पीटीओ मिलता है, जिसमें 1/3 फेयर देना होता है। हाँ, और जो ऑफिसर्स का जो मेटल पास है, अगर उनको हायर ग्रेड में हायर लेवल का टिकट लेना होता है तो उनको फेयर डिफरेंस का 1/3 देना पड़ता है। कोई एम्प्लॉय अगर उच्च श्रेणी का कोई टिकट जिसके लिए वो अलाउड है, अगर उससे हायर क्लास का टिकट लेना होता है तो एम्प्लॉय को फेयर डिफरेंस देना पड़ता है, लेकिन ऑफिसर्स को वहां फेयर डिफरेंस का 1/3 अलाउड है। 1/3 देने से ही उनको वो लेवल मिल जाता है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें स्कूल पास। स्कूल पास वैसे, हाँ बोलिए। तो जिनका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ सतीश जी, माइक बंद कर दीजिए। ठीक ठीक, हाँ राइट। अच्छा चलिए, तो स्कूल पास वैसे एम्प्लॉइज के वार्ड्स के लिए है जो बाहर कहीं स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं बाहर रह के। जैसे मान लीजिए बच्चे अगर दिल्ली बॉम्बे में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए उनको स्कूल से आने जाने के लिए पास से व्यवस्था की गई है रेलवे के द्वारा। ये प्रिविलेज पास से हटके मैंने एक्स्ट्रा है। स्कूल पास में वहां का मतलब शर्त यह है कि उस स्कूल में जहां पढ़ते हैं वहां वैकेशन हो, और ये वैकेशन संडे मिला के कम से कम 3 दिन का हो। तो उस वैकेशन के लिए वो स्कूल से उनका रिक्वेशन देना पड़ता है और तब स्कूल पास इशू होता है। ये भी पर एनम 3 सेट्स है, और इसमें अगर 18 साल से कम उम्र का लड़का है तो उसको रिसीव करने के लिए मान लीजिए गार्जियन जाएगा, तो उसको वो जाने के लिए भी और फिर उधर बच्चे को लेके आने के लिए
ये दोनों अलाउड होता है इसमें। तो स्कूल पास में अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो साथ में गार्जियन भी अलाउड है, और अगर वो लड़की है, डॉटर है, तो ऐसे केस में वो इररिलेवेंट ऑफ द एज, मतलब एज कुछ भी हो, उनको लड़कियों के केस में ये स्कूल पास में गार्जियन अलाउड है। ये साल में 3 बार मिलता है एज पर प्रिविलेज। जैसा प्रिविलेज मिलता है वैसा ही ये स्कूल पास भी मिलता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। ये पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला पास है। इसमें यह ध्यान रखेंगे कि 20 ईयर्स सर्विस होना जरूरी है। चाहे ग्रुप, माने कोई भी ग्रुप का एम्प्लॉय हो, वो अगर रेलवे में 20 ईयर्स सर्विस दे चुका है तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास ग्रुप ए और बी के लिए, यानी ऑफिसर्स के लिए 3 सेट, और एम्प्लॉयज के लिए, ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए ये 2 सेट पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलता है। वैसे ही अगर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री पासेस टू विडोज, मतलब जो विडोज है, फिर से बोलिए। 20 years after the नहीं, अभी 20 ईयर्स है। पहले था, पहले जो व्यवस्था थी कि अगर जैसे ऑफिसर्स के लिए अगर 20 ईयर्स था तो 2 था, 25 होने से 3 था, और एम्प्लॉयज के लिए 1 और 2 था। अभी ये क्लियर हो गया है कि 20 ईयर्स तक के सर्विस कर लेने के बाद ग्रुप ए और बी को 3 सेट, जबकि सी को 2 सेट पास मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री पासेस टू विडो। विडोज को ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पास है, मतलब एम्प्लॉय के नहीं रहने के बाद ये विडोज को भी मिलता है, और ये उसका हाफ, मतलब जैसे ए और बी ऑफिसर्स को पोस्ट रिटायरमेंट 3 था, तो विडोज के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पास हाफ, उसका मतलब 1.5 सेट, 1.5 सेट मिलता है। और वैसे ही अगर ग्रुप सी एम्प्लॉय जिसको पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास 2 सेट मिलता था, यहां विडोज के लिए 1 सेट का प्रोविजन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रेजिडेंशियल कार्ड पास। ये रेजिडेंशियल कार्ड पास वैसे एम्प्लॉयज के लिए है जो हेडक्वार्टर से दूर रहते हैं। हालांकि हेडक्वार्टर से दूर रखना हर एम्प्लॉय को अलाउड नहीं होता है, स्पेशली जो सेफ्टी कैडर के लोग होते हैं या जो इंचार्ज होते हैं, उनको हेडक्वार्टर में रहना आवश्यक होता है। लेकिन जो दूसरे जिनके वर्क प्लेस से दूर रहने से भी उनकी इमरजेंसी ड्यूटी नहीं होती है, वो टाइमली आके ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप में भी देखिएगा कई लोग संतरागाछी से या मचेदा वगैरह से डेली अप डाउन करके ड्यूटी कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो वैसे एम्प्लॉयज का जो अपने रेजिडेंस उनका हेडक्वार्टर से दूर होता है, उनके लिए रेजिडेंशियल कार्ड पास इशू होता है। और इसमें एक काफी कम रकम देके वो ये रेजिडेंशियल कार्ड पास इशू करा सकते हैं। ये जैसे एमएसटी वगैरह होता है, उससे भी कम कॉस्ट पे ये रेजिडेंशियल कार्ड पास इशू हो जाता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रांसफर रिटायरमेंट पास, यानी कहीं भी एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफर होता है या फिर रिटायरमेंट पे एक जहां कहीं सेटल होंगे, उसके लिए ये पास मिलता है, वो भी व्यवस्था रेलवे ने दे रखी है। दूसरा स्पेशल पास, ये स्पेशल पास फॉर स्पेशल वर्क। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय कहीं मेडिकली कहीं रेफर होता है, उसके लिए स्पेशल पास वो हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। जो स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं वो कहीं खेलने जाते हैं रेलवे की तरफ से, तो उनको रेलवे अलग से पास देता है। तो इस तरीके से स्पेशल पास फॉर स्पेशल पर्पस। अच्छा, ड्यूटी पास में हम लोगों ने बात कर लिया कि ड्यूटी पास भी 3 तरीके का है। पहला मेटल पास, दूसरा चेक पास, और तीसरा कार्ड पास। मेटल पास में हम लोगों ने देखा कि गोल्ड ऑफिसर्स के लिए ये मेटल पास होते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये 3 तरीके के मेटल पास होते हैं। और ये जो चेक पास होता है, जैसा हम लोगों ने कहा था कि G333, ये जो एम्प्लॉय कहीं ड्यूटी में जाते हैं तो जो इंचार्ज होते हैं उनके पास ये चेक पास का, जैसे मान लीजिए एक
एज फॉर एग्जांपल अगर क्रू लॉबी जहां से लोको पायलट लोग ड्यूटी जाते हैं, अगर उनको ड्यूटी में कहीं इधर उधर कई बार स्पेयर जाना पड़ता है ट्रेन से, एक जगह से मान लीजिए वो थोड़ी दूर बाई ट्रेन जाके फिर वहां से गाड़ी का चार्ज लेंगे, तो उनको ट्रेन में जाने के लिए भी वो सीसी के पास क्रू कंट्रोलर ही उसको इशू कर देता है, वो लोग जाके वहां ड्यूटी करते हैं। तो ये जिन गाड़ियों में जाना होता है उसके लिए दे दिया जाता है, ये चेक पास होता है। लेकिन कार्ड पास की आवश्यकता तब पड़ती है जैसे कई एम्प्लॉइज बाय नेचर ऑफ जॉब ऐसी ड्यूटी में होते हैं कि उनको लगभग डेली यात्रा में ही रहनी पड़ती है। जैसे जो डाक वगैरह, हालांकि आजकल तो ई ऑफिस इसलिए रेलवे ने कर दिया, लेकिन जो डाक वगैरह लेके जाने की ड्यूटी थी, या फिर इसी तरीके से कुछ मान लीजिए जो मटेरियल्स वगैरह वर्कशॉप से लाना, कहीं मान लीजिए अलग अलग हेडक्वार्टर्स में एक जगह से कहीं सामान वामान लाना पड़ता है, तो वैसे एम्प्लॉय जो लगभग ड्यूटी में रहते हैं उनको ये कार्ड पास इशू किया जाता है। या फिर जो फूड प्लेटिंग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको भी फूड प्लेट करना पड़ता है बार बार, तो इसके लिए उनको भी ये कार्ड पास इशू किया जाता है। कार्ड पास एक बुक तरीके का होगा जिसमें ऑथराइज कर दिया जाता है, और जब भी एम्प्लॉय को जर्नी करनी होती है तो वो कार्ड पास में अपना वो डेट भर देते हैं और उस हिसाब से जर्नी होती है। तो ये ड्यूटी पास के लिए स्पेशली ये हम लोग का 3 तरीके का होता है, मेटल पास, चेक पास और कार्ड पास। कार्ड पास में, कार्ड पास में तो कुछ डिफरेंशियल की बात नहीं है। रेजिडेंशियल कार्ड पास, हाँ रेजिडेंशियल कार्ड पास में एक नॉमिनल अमाउंट होता है, उसको देके बन जाता है ना। नहीं फिक्स नहीं है, ये तो दूरी के हिसाब से होगी ना, वो तो दूरी के हिसाब से रहेगा। हाँ अच्छा, ये नॉर्मल जो पास की एलिजिबिलिटी की बात अगर की जाए तो ग्रुप ए और बी जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है, ये साल में 6 सेट मिलता है। और जो हम लोग का नॉन गजेटेड एम्प्लॉय होगा उसको ग्रेड पे के हिसाब से, हाँ नॉर्मली ये फर्स्ट क्लास पास मिलता है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से। अच्छा, स्कूल पास में जो हम लोगों ने चर्चा किया कि स्कूल पास में बी इशूड टू द ईच स्टूडेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए रेलवे सर्वेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब स्कूल अगर वो सर्टिफिकेट देगा कि स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल को देना पड़ेगा, और तब जब स्कूल का वैकेशन होगा तभी ये मिल पाएगा। यहाँ भी 3 सेट्स ऑफ पासेज, यानी 3 सेट पास या फिर 6 हाफ सेट, जैसा ड्यूटी पास होता है वैसा ही यहाँ भी प्रोविजन है। अच्छा, इसमें एक और ये पहले का था कि वो ग्रोव स्कूल जो झाड़ी पानी में था, इसमें सभी कैडर को, जैसे इसमें नॉर्मली स्कूल पास में व्यवस्था है कि जिस क्लास के लिए एम्प्लॉय इंटाइटल होगा, यानी लड़का भी जिस क्लास में जर्नी करता होगा उसी क्लास में देने की बात थी। लेकिन एक ये जो वो स्कूल झाड़ी पानी का है, इसमें सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास पास देने की ही व्यवस्था है। अच्छा, ये कार्ड पास की हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। इसमें गजेटेड एम्प्लॉय को जो ए और बी क्लास के हैं उनको अगर 20 ईयर सर्विस कर लेंगे कम से कम, तो उनको 3 सीट पर एनम मिलेगा। और ग्रुप सी एम्प्लॉइज के लिए, आजकल तो डी नहीं है, सभी ग्रुप सी में ही है, तो इसीलिए ग्रुप सी एम्प्लॉय जो 20 ईयर सर्विस कर लेने के बाद उनको 2 सेट